Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this My Calendar 2 problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक कैलेंडर इंप्लीमेंट करना है। बेसिकली उस कैलेंडर में हम लोगों को कुछ इवेंट्स ऐड करने रहेंगे, न्यू इवेंट्स। अब ये जो कैलेंडर है ना, वो डेट्स के बेसिस पे या मंथ्स या ईयर्स के बेसिस पे नहीं चलेगा, ये कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे चलेगा। वो पॉइंट्स होंगे यहाँ पे 0 से लेकर 10⁻9 तक। तो हम इसमें कोई भी न्यू इवेंट की बुकिंग कर सकते हैं अगर उससे ट्रिपल बुकिंग कॉज ना हो रही हो तो। ठीक है, तो ट्रिपल बुकिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि किन्हीं भी 3 इवेंट्स में ऐसे कुछ कॉमन पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। ओके, मतलब 3 इवेंट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, एक भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो कि तीनों में सेम हो। ठीक है, तो जो इवेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम स्टार्ट एंड से। स्टार्ट एंड जो है वो यहाँ पे हाफ ओपन इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि स्टार्ट इंक्लूडेड होगा पर एंड इंक्लूडेड नहीं होगा उस इंटरवल में, यानी कि जो इंटरवल है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट बट इज़ लेस देन एंड इंक्लूडेड नहीं है। अब हम लोगों को यहाँ पे 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, एक माई कैलेंडर 2 जो कि एक कंस्ट्रक्टर है, इनिशियलाइज करता है कैलेंडर ऑब्जेक्ट को, और दूसरा दिया हुआ है हमारे पास बुक फंक्शन जो कि यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है। ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारा जो न्यू इवेंट है उसको हम ऐड कर सकते हैं बिना ट्रिपल बुकिंग कॉज करें, या तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा अगर हम नहीं बुक कर सकते इवेंट को। ठीक है, तो बेसिकली अगर 2 इवेंट्स में कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे तो वो चलेंगे, पर 3 इवेंट्स में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जो कॉमन आ जाए। ओके, और स्टार्ट एंड इंक्लूडेड नहीं है हमारे इंटरवल में। तो इसको इस एग्जांपल का यूज़ करके समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम ये समझें कि ओवरलैप कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये है। ठीक है, तो अगर हम एस और ई मान लें कि पहले से ही हमारे इवेंट्स लिस्ट में प्रेजेंट है, यानी कि पहले से ही बुकड है, तो ओवरलैप कब कब हो सकता है, जब यहाँ पे S1 इवन यहाँ पे कुछ लाए करे। ठीक है, जैसे S1 यहाँ पे हो और E1 यहाँ पे हो। ओके, देन S2 E2 यहाँ पे लाए करे कुछ। ठीक है, ओके, और किस कंडीशन में हो सकता है, जब इन दोनों के बीच में ही यहाँ पे S3 E3 लाए करे। ठीक है, यहाँ पे S3 ले लेते हैं, E3 यहाँ ले लेते हैं। ओके, और फोर्थ क्या हो सकता है यहाँ पे हमारे पास कि यहाँ पे कुछ लाए करें। ओके, तो ये S4 E4। ये ओवरलैप हो सकता है। ओवरलैप को डिटेक्ट करने का क्या तरीका है कि अगर हमारे जो स्टार्ट पॉइंट्स हैं उसका जो मैक्सिमम है वो हमारे एंड पॉइंट्स के मिनिमम से छोटा हो तो ओवरलैप हो सकता है। अगर हम इन सारे में चेक करें तो S1 और S में बड़ा क्या है, S बड़ा है, और E1 और E में छोटा क्या है, E1 छोटा है, और यहाँ पे जो S है वो E1 से छोटा है, तो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जो भी छोटा है। फिर S2 E2 में बड़ा क्या है, सॉरी S2 S में बड़ा क्या है, S2 बड़ा है, और E2 में छोटा क्या है, E छोटा है, और यहाँ पे S2 जो है वो E से अगेन छोटा है, तो यहाँ पे अगेन ओवरलैप हो सकता है। ओके, देन S3 S में क्या बड़ा है, S3 बड़ा है, E और E3 में क्या छोटा है, E3 छोटा है, तो S3 E3 में ओवरलैप हो सकता है क्योंकि S3 जो है वो E3 से अगेन छोटा है। फिर S4 S में क्या बड़ा है, S बड़ा है, और E4 में क्या बड़ा है, E छोटा है, सॉरी E और E4 में क्या छोटा है, यहाँ पे मिनिमम देख रहे हैं, E छोटा है, तो अगेन S जो है वो E से छोटा है, तो ओवरलैप हो सकता है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी जिसमें ओवरलैप नहीं हो सकता, जैसे कि ये वाली। ठीक है, अगर ये इंटरवल देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हम लेंगे S5 E5, और यहाँ पे हम ले सकते हैं S6 और E6। ठीक है, तो ये ले सकते हैं। अब S5 जो है वो S से छोटा है, यानी कि S जो है वो S5 से बड़ा है, और E5
ई से छोटा है। तो यहाँ पे जो एस है यानी कि इन दोनों का मैक्स, स्टार्ट्स जो दोनों हैं हमारे पास, उसका जो मैक्स है वो हमारे ई के मिनिमम से छोटा नहीं है, वो बड़ा है, इसलिए इस केस में हमारा ओवरलैप नहीं हो रहा है। ठीक है, और हमें दिख भी नहीं रहा है ओवरलैप होता हुआ। यहाँ तो हमें दिख रहा था, ये हो रहा था यहाँ पे ओवरलैप, यहाँ पे ये हो रहा था ओवरलैप। ठीक है, फिर यहाँ पे पूरा ही ओवरलैप हो रहा था, और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरलैप हो रहा था। ठीक है, अब इस केस में S6 और E6 के केस में S6 जो है वो S से बड़ा है, तो ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम, और E जो है वो E6 से छोटा है, ये हो गया हमारे पास मिनिमम। अब इस केस में जो मैक्स है वो मिनिमम से छोटा नहीं है अगेन, तो ओवरलैप नहीं हो रहा। तो ये कंडीशन है बेसिकली हमारी ओवरलैप ना होने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो लिस्ट यूज़ करेंगे, और एक लिस्ट से हम चेक करेंगे कि ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, और दूसरी लिस्ट से चेक करेंगे कि डबल ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई है, ये मैक्स मिन वाली, कि चेक करने के लिए ओवरलैप हो रहा है या नहीं, और दूसरी हम लिस्ट से चेक करेंगे कि डबल ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। तो अगर ओवरलैप नहीं हो रहा होगा, तो हम सीधे सीधे इस लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर डबल ओवरलैप नहीं हो रहा होगा तो भी हम इसी लिस्ट में ऐड करेंगे, लेकिन इस लिस्ट का हम यूज़ करेंगे ये चेक करने के लिए कि डबल ओवरलैप हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 10-20 के लिए देख लेते हैं। 10-20 के लिए कुछ भी प्रेजेंट ही नहीं है हमारी इवेंट्स लिस्ट में, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे 10-20 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 10-20 ये ऐड कर देंगे यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पे 10-20 के बाद 50-60 आ रहा है। अब 50-60 के लिए हम चेक करेंगे कि 10-20 और 50-60 में ये मैक्स मिन वाली कंडीशन लगाएंगे। 10 और 50 में से बड़ा कौन सा है, 50। ठीक है, और 20 और 60 में से छोटा कौन सा है, 20। तो क्या 50 20 से छोटा है, नहीं, तो ओवरलैप ही नहीं हो रहा, तो हम इसको सीधे सीधे इवेंट्स लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 50-60। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 10-40। ठीक है, तो 10-40 जब हमारे पास आ गया, तो 10-40 के लिए हम 10-20 और 50-60 दोनों के साथ ओवरलैप्स चेक करेंगे। तो 10-20 में जो 10 है वो मैक्सिमम ऑफ स्टार्ट्स आएगा, और जो 20 है वो मिनिमम ऑफ एंड्स आएगा। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू है, तो अभी हमने ये तो पता कर लिया है कि ओवरलैप हो रहा है या नहीं, पर हमने अभी तक ये पता नहीं किया है कि डबल ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। डबल ओवरलैप अगर हो रहा होगा तो फिर हम उसको नहीं ऐड कर सकते लिस्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ओवरलैप लिस्ट में चेक करेंगे कि ऐसा कुछ प्रेजेंट है क्या ऑलरेडी जिसके साथ 10-40 जो है वो ओवरलैप कर सकता है। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो हम सीधे सीधे इसको, इस 10-40 को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, 10-40 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ओवरलैप लिस्ट में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एक्चुअली इसको 10-40 को, पर ओवरलैप लिस्ट जो है ना वो हर न्यू इवेंट के साथ न्यू बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देंगे, पर बाद में ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि ओवरलैप लिस्ट न्यू बनेगी। उसका सिग्निफिकेंस हमें बाद में पता चलेगा, अभी थोड़ी ड्राई रन करते हुए, कि क्यों हम न्यू लिस्ट बना रहे थे हर बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है 5-15। ठीक है, तो 5-15 अगर इसका हम चेक करें तो इसमें जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो है स्टार्ट्स का वो क्या आएगा हमारे पास, 10। ठीक है, 5-15 में अगर ये फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ चेक करें, और मिनिमम 15 और 20 में क्या आएगा हमारे पास, 15। ठीक है, तो इस केस में जो मैक्स है वो मिनिमम से छोटा है, और मैक्स अगर मिनिमम से हमारे पास छोटा होगा तो मतलब ओवरलैप हो रहा है। अगर ओवरलैप हो रहा है तो हम चेक करेंगे कि डबल ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। तो डबल ओवरलैप चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ओवरलैप लिस्ट के पास जाएंगे। ओवरलैप लिस्ट अभी तो एम्प्टी है, तो अभी एम्प्टी है, तो हम यहाँ पे जो ओवरलैपिंग इंटरवल था वो ऐड कर देंगे, यानी कि 10-15। ठीक है, 10-15 ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट 50-60 पे जाएंगे। ठीक है, तो आप 50-60 पे जाएंगे। 50-60 के साथ अगेन 5-15 का चेक करेंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, अब 10-40 के साथ चेक करेंगे अगर, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ रहा है, 10, और मिनिमम क्या आ रहा है, 15, है ना। मैक्सिमम क्या आ रहा है, 10, और मिनिमम क्या आ रहा है हमारे पास, 15। तो यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, 10-40 के साथ अगेन ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, 10-40 के साथ ओवरलैप कर रहा है,
यानी कि अब हम ओवरलैप लिस्ट में जाएंगे। ओवरलैप लिस्ट में अगेन हमारे पास एक 10-15 पड़ा हुआ है ना। 10-15 पड़ा हुआ है, दैट मीन्स हम इस 10-15 को अब यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ओवरलैप लिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ऑलरेडी पड़ा हुआ है मतलब डबल ओवरलैप पहले से ही हो चुका है और अब हम ओवरलैप नहीं कर सकते। तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, पर 5-15 को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो ये वाला जो 10-20 वाला इंटरवल है उसके साथ और 10-40 वाला इंटरवल है उसके साथ, दोनों के साथ कुछ कॉमन इंटरवल शेयर कर रहा है और उससे ट्रिपल बुकिंग हो रही है, इसलिए हम उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो 5-15 को हम नहीं कर सकते। अब 5-10 के लिए चेक करेंगे हम फिर से, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10-15 को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो ओवरलैप लिस्ट है ना, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि करेंटली कौन से इंटरवल्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और सारे नहीं ऐसे हम उसमें रखेंगे। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे हमने जब 10 को मतलब जब 5-15 को हम ऐड करने का सोच रहे थे तो हमने ओवरलैप में 10-15 को ऐड कर दिया था। 10-15 का ऐड करने का क्या मतलब है कि अगर हम इसको ऐड करते हैं 5-15 को तो 10 से लेके 15 तक ओवरलैप हो जाएगा यहाँ पे, है ना। हम ऐसा मान रहे थे, अगर 10 से लेके 15 तक ओवरलैप हो जाएगा और हमारे पास उसके बाद 10-40 प्रेजेंट है जिसके साथ ऑलरेडी ओवरलैप हो रहा था, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे 10-15 को ओवरलैप नहीं करवा सकते थे, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे अब। ठीक है, तो ये एक बार में हम एक ही ओवरलैप लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसमें पुरानी चीज़ें नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे 5-10 आ रहा है। ठीक है, तो 5-10 के साथ अगेन 10-20 का देखेंगे, ओवरलैप नहीं करेगा। 50-60 का देखेंगे, ओवरलैप नहीं करेगा। 10-40 का देखेंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 5-10 के साथ ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे कौन सा इंटरवल आ जाएगा, 25-55। तो अगर यहाँ पे देखें तो 25-55, क्या ये 10-20 के साथ ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा, पर ये 50-60 के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो 50-60 के साथ ओवरलैप करेगा तो हम क्या करेंगे, अब फिर से इसको ओवरलैप लिस्ट में चेक करेंगे कि ओवरलैप मतलब डबल ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 25 और 50 में से 50, और 55 और 60 में से छोटा कौन सा है, 55। तो 50-55 को हम यहाँ पे ओवरलैप लिस्ट में चेक करेंगे कि कोई और इंटरवल तो नहीं है जिसके साथ ये ओवरलैप कर रहा है। नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे 50-55 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 10-40 है। ठीक है, तो 10-40 के साथ तो 25 और 55 नहीं मतलब सॉरी कर सकता है ये ओवरलैप। तो यहाँ पे 10-40 के साथ कहाँ से कहाँ तक कर सकता है ओवरलैप, 25 से लेके 40 तक कर सकता है। 25 से लेके 40 तक कर सकता है ना, 10-40 के साथ। तो अब यहाँ पे फिर से चेक करेंगे कि 25-40 के साथ कोई इंटरवल है क्या जो ओवरलैप लिस्ट में है, ओवरलैप करने के लिए नहीं है, है ना, क्योंकि 40 के बाद आ रहा है 50। तो यहाँ पे अगेन हम 25-40 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 5-10 के साथ 25-40 ओवरलैप कर सकता है क्या, सॉरी 25-55 ओवरलैप कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो बेसिकली हमें ऐसी कुछ डबल ओवरलैपिंग नहीं मिली है, हमें सिंगल ओवरलैपिंग मिली थी, उसके बाद हमने डबल ओवरलैपिंग के लिए चेक कर दिया था। ठीक है, और डबल ओवरलैपिंग भी हमें नहीं मिली, इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे 25-55 को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर दिया हमने और ये डाल दिया। ओके, तो ये चीज़ें आ गई हैं हमारे पास और हमने पता कर लिया है कि कौन से वाले को हम कर सकते हैं ऐड। तो अब सिंपली इस लिस्ट का जो यूज़ था वो ये था कि हम डबल ओवरलैपिंग चेक कर रहे थे, है ना। डबल ओवरलैपिंग के टाइम पे हम क्या कर रहे थे कि जो ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं सिर्फ वो डाल रहे थे। ठीक है, तो ओवरलैपिंग इंटरवल्स हम जो डाल रहे थे उनको रिमूव करना भी इम्पॉर्टेंट था। क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जब हम न्यू इंटरवल ऐड कर रहे थे हम उस न्यू इंटरवल के साथ ओल्ड इंटरवल की ओवरलैपिंग चेक कर रहे थे, उसको हम यहाँ पे डाल रहे थे। और उसको हम यहाँ पे जब डाल रहे थे तो उसके बाद हमें ये पता नहीं था कि वो एक्चुअली हमारे इस इवेंट्स लिस्ट में ऐड होने वाला है कि नहीं होने वाला है ना। यानी कि जब हमने 5-15 के लिए यहाँ पे कुछ ऐड किया था 10-15, तो एक्चुअली 5-15 ऐड ही नहीं हुआ, और वो ओवरलैप लिस्ट में अगर रह जाता तो वो तो गलत हो जाता है ना, आगे जाके उस इंटरवल में और भी कुछ ऐड नहीं हो पाता।
और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसलिए ओवरलैप लिस्ट को हम हर बार नया बनाएंगे जब भी हमें न्यू इवेंट ऐड करना होगा। तो इसको एक बार फटाफट से कोड करके देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे, जिसका नाम दे देते हैं हम इवेंट्स। ठीक है, फिर एक लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे अगेन, जिसका नाम हम दे देते हैं ओवरलैप चेक करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देते हैं दोनों लिस्ट को। यहाँ पे इवेंट्स इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ओके, एंड ओवरलैप को हम यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, जब भी हम एक न्यू बुकिंग करेंगे तब हम इसको ओवरलैप करेंगे, मतलब तब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो न्यू अरे लिस्ट यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि ओवरलैप चेक करने के लिए हम एक दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा प्राइवेट बूलियन। रख देते हैं इसका नाम ओवरलैप, चेक ओवरलैप। ओके, या फिर इसका नाम रख देते हैं डबल बुकिंग। डबल बुकिंग अगर पॉसिबल होगी तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें भी एक रहेगा स्टार्ट और एक रहेगा एंड। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि एकदम सिंपल से तरीके से सबसे पहले जब भी नया इवेंट ऐड होगा तो उस केस में हम क्या चेक कर लेंगे कि ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला फंक्शन चेक कर लेते हैं। तो फॉर इंट इंटीजर एरे ई इन इवेंट्स इफ़ हमारा जो मैथ डॉट मैक्स वाला जो हमने वहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था, हमारा E0 और हमारा स्टार्ट, अगर ये छोटा है हमारे मैथ डॉट मिन ऑफ E1 कॉमा एंड से, अगर ये छोटा है तो फिर क्या करना है, हमें चेक करना है कि ओवरलैप तो हो रहा है। इससे हमें पता चल गया ओवरलैप तो नहीं तो हो रहा है। अब हमें चेक करना है कि डबल ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर डबल बुकिंग पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स, यहाँ पे यही पास करेंगे पूरा सेम। अगर यहाँ पे डबल बुकिंग पॉसिबल नहीं होगी तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और अगर ये सब होने के बाद भी, मतलब इसमें अगर डबल बुकिंग पॉसिबल नहीं हुई तो सीधे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर हम बाकी सारे इवेंट्स जो कि पहले से प्रेजेंट है उनके लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें ही पॉसिबल नहीं हुई तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो सारे इवेंट्स चेक करने के बाद भी अगर पॉसिबल हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे इवेंट्स लिस्ट में इवेंट्स डॉट ऐड न्यू इंटीजर एरे स्टार्ट कॉमा एंड। ओके, देन रिटर्न ट्रू। ओके, ये चीज़ कर दी हमने। अब यहाँ पे फॉर इंटीजर ओ इन ओवरलैप। ठीक है, अब डबल बुकिंग के लिए हम डबल ओवरलैप चेक करेंगे। अगर डबल ओवरलैप पहले से हो रहा होगा तो फिर तो हम कोई चांस ही नहीं है कि कर पाएँ हम डबल बुकिंग। ठीक है, फिर वो ट्रिपल बुकिंग होगी तो वो हम करेंगे नहीं। तो यहाँ पे जाएंगे हम O0 पे, O0 और स्टार्ट, मैथ डॉट मैक्स ऑफ O0 और स्टार्ट। अगर ये छोटा है हमारे मैथ डॉट मिन ऑफ O1 कॉमा एंड से, यानी कि पहले से ही डबल बुकिंग हो रखी है, अब डबल ओवरलैप हम नहीं कर सकते इसलिए हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे के बाद भी, इस लूप के एंड होने के बाद भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम ओवरलैप में ऐड कर देंगे हमारा न्यू इंटरवल स्टार्ट कॉमा एंड। ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने ऐड कर दिया तो रिटर्न कर देंगे यहाँ पे ट्रू। ठीक है, बस इतना सा कोड रहेगा इसका। रन करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, कहीं पे सेमीकोलन मिस हो गया। ओके, फॉल्स के आगे रन करके देख लेते हैं फिर से। एस रख दिया मैंने, स्टार्ट था यहाँ पे START और यहाँ पे भी एंड नहीं था। ओके, देन यहाँ पे भी स्टार्ट और एंड था।
अभी रन करके देख लेते हैं. अब सबमिट करके देख लेते हैं. ओके, तो कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया है. बट जाने से पहले प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. ऑल्सो डू टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन. राधे राधे.